हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। मेरे पास व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है स्टॉक को लेकर कि सर इस स्टॉक में क्या करें। रीज़न ये है कि वेदांता एक ही महीने में 22% से ज़्यादा क्रैश कर गया। वेदांता के लिए जून काफ़ी खराब, इस महीने 22% क्रैश कर चुका है ये शेयर। आपकी समस्या ये है कि जो लोग पहले से इसमें बैठे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, या फ्यूचर में ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एज अ स्टॉक की यार आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तभी जाके अपने लिए कुछ निर्णय ले पाएंगे। और एक और बात, कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैं स्टॉक में क्या करें। देखो दोस्तों, मैं अपना एनालिसिस शेयर कर सकता हूं, किसी को किसी स्टॉक के लिए मैं फोर्स नहीं करता हूं कि आप ये स्टॉक खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। उसके बाद आप क्या डिसीजन लेते हैं ये टोटली डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाँ भाई ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस है और ये भी हो सकता है स्टॉक में। किस तरीके से वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया गया है, तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। किसी के फैसले पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों वेदांता के बारे में। एक ही महीने में 22% से ज्यादा क्रैश कर चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब क्या करें, होल्डिंग्स को बेच दिया जाए या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमारे फिर से वही 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रोथ पोटेंशियल, प्राइस एंड टाइम। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल। लास्ट ईयर यदि ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में पूछा होता तो बहुत बेस्ट होता दोस्तों। मेरे पता नहीं कितने मेंबर्स हैं जो मुझे ना थैंक यू बोल रहे हैं स्टॉक के लिए, क्योंकि सर शुक्र है कि अपने भागते हुए स्टॉक को चेंज नहीं करने दिया। भाई मैं तो कभी करने देता ही नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप ना कैसे समझाऊं कि ये ना उन स्टॉक्स के पीछे मत भागिए जो बिल्कुल बुलिश कैंडल बना के घूम रहे हैं। उसमें खेल हो चुका है, समझो आप इस बात को। उन स्टॉक्स में जितने बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने अपना खेल कर दिया है। जितनी भी बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, डे में देख रहे हैं, वीक में देख रहे हैं और मंथली देख रहे हैं ना, रियलिटी मान लेना दोस्तों, क्या होगा, भागते चोर की आपको लंगोटी मिल गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में खेल तो बहुत पहले हो चुका है। बहुत अपनी बाल्टियां भर के बैठे हों वो लोग और उसके बाद स्टॉक को उन्होंने उड़ाना शुरू किया। पैसा उनका बना है। अब वो पैसा बनेगा कब, जब आप जैसे मूर्ख लोग बन के उसमें खरीदारी करेंगे तो पैसा उनका बनेगा। नहीं आती बात समझ में भाई, मत समझो, मैं अपना काम करके जाऊंगा। हो सकता है कि आपको आज के टाइम पे बातें बुरी लगी, लेकिन कल को जब आप खुद से स्टॉक को अपने पैरामीटर्स पे तोलोगे ना कि वीडियो में हमने क्या देखा था और आज वाकई में क्या हो रहा है, उस दिन आप मेरी बात मानेंगे। जल्दबाजी में कोई किसी की बात नहीं मानता है। अब बात करते हैं प्राइस की। काश आपको ये कह पाते कि प्राइस अभी सेटल हो गया है। अब ये तो कोई ज्यादा दूर की बात नहीं होगी ना, ये आप खुद पहचानना है इस वीडियो के माध्यम से। अभी के हालात के हिसाब से प्राइस अभी वेदांता का सेटल डाउन नहीं हुआ है। कभी आप ये सोचो कि एक महीने में 22% क्रैश कर गया, अगले दिन फिर से लोअर सर्किट लग गया या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अभी प्राइस करेक्शन नहीं है। क्यों कह रहा हूं पता है एक बात, क्योंकि पिछला ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक ने अभी अचीव किया है। नया नहीं बनाया है, पिछला अचीव किया है। समझो इस बात को, नया तो अभी बनेगा जब बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तो टेक्निकल्स और भी करेक्शन के हिंट दे रहे हैं, तो अभी भी आप प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, क्योंकि एक बार बड़े प्लेयर्स ने ऐसा ही किया है। बड़े प्लेयर्स एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। यदि आपकी होल्डिंग्स है तो आप भी कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों की मेंटलिटी देखी है, वो बोलते हैं कि सर हम इस स्टॉक को 20 साल रख लें। अरे भाई 20 साल आप रख सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पता है कब होती है, जब आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ स्टॉक को पकड़ा होता है, बिल्कुल पैसों में पकड़ा होता है, बिल्कुल रुपए में स्टॉक्स को पकड़ा होता है। ये थोड़ी कि ऊपर पकड़ के बैठ जाओ, ऊपर से तो पटक के मारेगा फिर बैठे रहना, तो 20 क्या, फिर तो 50 साल पकड़ के बैठे रहो। अगर नीचे से पकड़ते हो तो ये डिसीजन फिर आप लेते हो कि यार अभी ना पैसा मेरा 10 गुना 15 गुना हो चुका है, अभी निकाल लेते हैं एक बार, फिर मौका देगा फिर ले लेंगे। लेकिन ये थोड़ी कि ऊपर चढ़ के बैठ गए और फिर उसका वेट करते रह गए स्टॉक का। ऐसे मत करो यार, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक से मोहब्बत मत करो। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं, बहुत बुरे भी स्टॉक्स होते हैं, लेकिन यार स्टॉक से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। पैसा आ रहा घर पे लेके जाओ यार, क्यों चक्कर में पड़े हो इन स्टॉक्स के। अब बात करते हैं टाइम की। नो टाइम एज ऑफ नाउ, क्योंकि पिछला ग्रोथ पोटेंशियल अचीव करने लग रहा है, नया नहीं बना, नया बनेगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। प्राइस अभी करेक्शन में और आ सकता है, तो उसके पीछे नहीं भागना है। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि 22% क्रैश कर गया तो चलो उठा लेते हैं। 22 क्या, 100% क्रैश कर जाए फिर क्या कर लोगे, ऐसा भी तो होता होगा। यस बैंक ने ऐसे ही तो किया था लोगों के साथ। ये नहीं कह रहा वेदांता भी ऐसे ही करेगा, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक लाइन लिखी है, आप ध्यान से देख लो, बाप से ज्यादा बच्चों पे ध्यान दीजिए। क्या इस बात का मतलब पता है, वेदांता ने अभी 4 बच्चे नए पैदा किए हैं। अब जहां पे ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं ना, वहां ध्यान नहीं देना आपको। अब आपको अपनी गर्दन वहां फंसानी है जहां किसी टाइम भी कट सकती है। मर्जी है भाई आपकी, आपके पैसे हैं, मालिक हो आप अपने पैसे के, जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करो। लेकिन उस दिन रोते हुए मत आना कि सर हम फंस गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स व्हाट्सएप पे सिर्फ ये मैसेज करते हैं कि सर हम फंस गए, हम कैसे निकले। जब समझा रहा था तब समझ नहीं रहे थे, और जब फंस जाते हो तो पूछने आते हो। एक मेरी चीज की गांठ मार लीजिए इस बाजार में,
जो कुछ भी मार्केट में घटित हो रहा है ना, उसकी बिसात बहुत पहले बिछा दी गई होती है। अगर स्टॉक को उड़ना है ना, तो वो भी बहुत पहले तय हो गया होता है, और अगर गिरना है वो भी बहुत पहले तय हो गया होता है। आपके पास वो आंखें होनी चाहिए कि देख पाएं कि यार स्टॉक गिरने वाला है या उठने वाला है। और मेरे पास इतने पैसे जो आज के टाइम पे आ रहे हैं ना आईटी सेक्टर को लेकर, सर आपने बचा लिया आईटी सेक्टर में, एंड सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो किसी के तो पैसे बचे। अब क्या वो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स उठेंगे? नहीं उठेंगे। आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है, सही प्राइस, सही टाइम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइव सेशन में आपके साथ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बाप से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दीजिए स्टॉक के बारे में, यदि आप पूछना ही चाह रहे थे तो, क्योंकि जो नया ग्रोथ पोटेंशियल बनेगा तो भी अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।